हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के डेली करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका अवार्ड से संबंधित है। ठीक है, ये आपका अवार्ड से संबंधित है। आइए, हाल ही में मदर टेरेसा अवार्ड की घोषणा की गई। ये कौन से नंबर का है फ्रेंड्स? ये 24वें नंबर का है। ठीक है, 24वें नंबर का ये अवार्ड है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन हुआ है दुबई में, इंडिया से बाहर हुआ है। ठीक है, मदर टेरेसा जी की ये कौन सी जयंती थी? तो ये 114वीं जयंती थी इनकी। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार जो अवार्ड दिया गया है ना, मतलब ये जो अवार्ड होता है ये लगभग 6 से 7 फील्ड में दिया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, वही एजुकेशन शिक्षा एक ही हो गया। ठीक है, सामाजिक कार्य। तो ऐसे बहुत से लोगों को दिया गया है जिसमें सबको याद रख पाना एक पॉसिबल चीज़ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। तो मदर टेरेसा जी की 114वीं जयंती थी। ठीक है, और मदर टेरेसा का मूल नाम क्या था? तो एग्नेस गोंकसा। मदर टेरेसा जी का जो रियल नेम था वो एग्नेस गोंकसा था। ये अल्बानिया की मूल निवासी थी। मदर टेरेसा अल्बानिया की मूल निवासी थी। इनको 1979 में नोबेल का शांति अवार्ड दिया गया था। 1979 में इनके कार्यों को लेकर 1979 में नोबेल का शांति अवार्ड दिया गया था इनको। और ये जो मदर टेरेसा अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई है? तो ये 1997 में हुई है। कब? जब मदर टेरेसा की डेथ हो गई थी, उसके बाद इसकी अवार्ड की शुरुआत की गई है। मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न कब मिला था इनको? तो 1980 में मिला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप कहेंगे कि इसकी कैटेगरी की इसके किस किस कैटेगरी में किसको क्या अवार्ड मिला है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इतने अवार्ड पहले भी बांटे जा चुके हैं कि वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। तो हमें एक चीज़ को समेटने के चक्कर में बहुत कुछ गंवाना नहीं है, इसीलिए जितना मटेरियल आप पढ़ रहे हो उतना आप याद रखो। इसके सारे अवार्ड्स में जिन कैटेगरी के जितने लोगों को मिला है ना, सब बताने लगूंगा। आपकी कॉपी भी मोटी हो जाएगी और शायद वो याद भी ना रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में एक स्कीम या प्रोजेक्ट आप कहिए, ये शुरू, इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन हाल ही में किसने शुरू किया है? तो इसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। अब इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जो रक्षा मतलब डिफेंस से रिलेटेड है, जो थल सेना, ठीक, थल सेना, वायुसेना और जल सेना नहीं, आर्मी, ओनली आर्मी, नॉट नेवी, नॉट एयरफोर्स। रक्षा पेंशन भोगी जो रिटायर हो चुके हैं, पेंशन पा रहे हैं, उनको, जितने भी सैनिक हैं एवं उनके परिवारों की सहायता करना। मतलब जो भी जैसे पेंशन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ हो रही है, जैसे जो सैनिक शहीद हो चुके हैं उनको जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है वो अगर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। ओनली भारतीय सेना। ये फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन इसकी डिटेलिंग मैंने नहीं की थी। आज हम डिटेलिंग भी कर दे रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसकी सबसे ज़्यादा डिटेलिंग इम्पॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, क्योंकि ये वहाँ के सीएम द्वारा चलाया गया है। तो आइए जान लेते हैं। मुख्यमंत्री, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, हिंदी में मुख्यमंत्री, सुख शिक्षा योजना शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। अब इसका एम क्या है फ्रेंड्स? तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर 18 साल के बच्चे हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या फिज़िकली हैंडीकैप हो, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है, जैसे हाथ नहीं है, पैर नहीं है या आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो ये पैसा उनके माँ बाप को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा, ताकि उनका मतलब उनके माँ बाप को उनका आराम से उनको पोषित किया जा सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, प्रति माह उनको दिया जाएगा। और इसमें विधवा महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है, विधवा महिलाएं, ये हिमाचल वाले बच्चे अपने नोट्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में समुद्र प्रताप, एक, पहले तो जान लीजिए समुद्र प्रताप है क्या। हाल ही में समुद्र प्रताप नाम का शब्द चर्चा में है। फ्रेंड्स ये एक शिप है। समुद्र प्रताप क्या है? एक शिप है। ठीक है,
इसको किसने लॉन्च किया है? तो आईसीजी। आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, ठीक, भारतीय तट रक्षक सेवा। इसको इन्होंने लॉन्च किया है गोवा से। अब इनका काम क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो भी समुद्र में प्रदूषण हो जाता है ना, उसको नियंत्रण करना। अब कैसा प्रदूषण? तो जो ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल स्पिल का मतलब समझे आप, जो समुद्र में तेल बह जाता है, तेल बहने से क्या होता है? मरीन इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। मरीन इकोसिस्टम में कौन आता है? तो ये जो जू प्लांक्टन होते हैं, जैसे पादप प्लवक, ठीक, जो पानी में उगते हैं, ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं ये बहते हुए दूर तक जाएंगे तो मछलियाँ इनको कंज्यूम कर लेंगी, पी लेंगी, या उनके शरीर में लग जाएगा, उससे उनकी मौत हो सकती है। क्योंकि भाई तेल का कैसे यूज़ करना है ये हमें पता है, मछलियों को नहीं पता है, या कोई भी मरीन लाइफ है उसको नहीं पता है। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो शिप है समुद्र प्रताप, इसको स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, मतलब इसमें किसी भी विदेशी तकनीकी का यूज़ नहीं किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा के हेमा समिति। अब ये फ्रेंड्स है क्या? के हेमा समिति हैं कौन? तो फ्रेंड्स, एक समिति बनाई गई थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जांच करने के लिए कि वहाँ की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है, क्या है, ठीक है। तो इसके जो खुलासे हुए हैं वो मतलब चौंकाने वाले हैं ही हैं, और साथ में ये एक समाज का सत्य भी है कि महिलाओं के साथ यही होता ही है। अब जान लीजिए कि महिलाओं के साथ होता क्या है, उनको सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता है। मतलब अगर तुमको काम करना है, इंडस्ट्री में बने रहना है, तो आइए हमारे साथ रिलेशनशिप में। देखिए, एज अ टीचर मुझे खुल के पढ़ाना ही होगा, नहीं तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पढ़ाना है तो खुल के मुझे पढ़ाना होगा। तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। दुर्व्यवहार में वही हो गया कि सेक्सुअल अब्यूज़ करना, फिज़िकली उनको हैरिश करना, ठीक है, और उनको ज़बरदस्ती ड्रग और वाइन का दुरुपयोग करने को कहा जाता है। मतलब समझिए आप, ज़बरदस्ती उनको शराब पिला दी गई, वाइन पिला दी गई, कुछ भी नशीली दवाओं का उनको यूज़ करा दिया गया, इंजेक्शन दे दिया गया। फिर उनके अंदर कोई भी उनका चेतन मन जागृत रहेगा नहीं, वो बेहोश हो चुकी होंगी। और जो मन ऐसा, ये मतलब जैसे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, और ये होता आया है। इसी की जांच के लिए के हेमा समिति बनाई गई थी केरल सरकार द्वारा 2017 में। तो उन्होंने इसको पूरा का पूरा 290 पेज का ये पूरा एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया। उसमें ये सब बताया है कि महिलाओं के साथ क्या क्या होता है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। और एक एक्ट्रेस जिन्होंने अपना चेहरा छिपा के उन्होंने बताया है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, जिनको फिल्म इंडस्ट्री का माफिया कहा जाता है, वो किसी का भी करियर बर्बाद कर देते हैं अगर उनके इंटरेस्ट में उन फीमेल एक्ट्रेस ने काम नहीं किया तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? तो इसका एक कैंपस कहाँ खुला है? गुरुग्राम में खुला है, ठीक है। इसकी एक खासियत ये है कि यहाँ पे जो भारतीय स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो यूके की जो वहाँ पे जो फ़ीस है यूके की यूनिवर्सिटी में, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में, वहाँ से 40% भारतीय छात्रों के लिए कम फीस रहेगी, ठीक है। वैसे तो इतना ही याद करना है कि गुरुग्राम में क्या ओपन हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो उस दिन परसों मैंने पढ़ाया था आप लोग को 31 अगस्त को, उसमें मैंने लखपति दीदी वाला क्वेश्चन बताया था। तो लखपति दीदी वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें प्रति वर्ष 3 करोड़ महिलाओं को अब लखपति दीदी बनाने का गोल सेट किया गया है। पहले जब 15 अगस्त 2023 को ये योजना आई थी तब प्रतिवर्ष 1 करोड़ महिला को बनाने का लक्ष्य था लखपति दीदी। अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। पहले तो आप समझ लीजिए कि किन कंपनियों को नवरत्न स्टेटस दिया जाता है। जो फ्रेंड्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा PSU, ठीक है। जो सरकारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया। आजकल एक चर्चा में BEML जिसने वंदे भारत की स्लीपर कोच बनाई है, वो भी एक महारत्न कंपनी है शायद।
PSU इनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी होती हैं जिन पे, अब ये कंपनी जो होती हैं ये कौन सी कंपनी सरकारी कहलाएगी ये जान लीजिए, जिसमें 51% या 51% से ज़्यादा शेयर भारत सरकार होल्ड करती है, वो क्या कहलाती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, ठीक है, ये कहलाता है। और इनको जो कैटेगराइजेशन होता है वो 3 तरीके का होता है। सबसे पहले होता है मिनी रत्न, 1 मिनट, सबसे पहले होता है इनका मिनी रत्न, ठीक है, फिर होता है आपका नवरत्न, नवरत्न, और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है महारत्न, ठीक है। महारत्न जो होता है वो सर्वोच्च होता है। अब जान लीजिए कि 4 कंपनीज जो हैं उनको नवरत्न का स्टेटस मिला है, तो वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है? मतलब ये पहले मिनी रत्न रही होंगी, अब नवरत्न बनेंगी, और जो नवरत्न हैं उनका बहुत अच्छा वर्क रहा, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर वैसा उन्होंने अचीव कर लिया तो वही कंपनियां प्रमोट करके महारत्न बना दी जाती हैं। तो जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको जान लीजिए कौन कौन सी 4 अभी बनाई गई हैं। तो एक पहली बनाई गई है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट बनाई गई नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। थर्ड कौन सी बनाई गई है? सतलज जल विद्युत निगम। और फोर्थ कौन सी बनाई गई है? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये नवरत्न हैं, ठीक है। और ये चारों जोड़ी गई हैं नवरत्न के स्टेटस में। अब भारत में टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई? तो 25 हो गई हैं। और भारत में ही टोटल महारत्न कंपनीज़ की संख्या कितनी है? तो वो 13 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये 31 अगस्त की न्यूज़ है, उस दिन मैं आपको बताना थोड़ा मिस हो गया था। आइए इसको भी कर लेते हैं। 8वां महिला हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024 के आयोजन की घोषणा की गई है। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी है, कौन सी? हॉकी की है। किसकी है? तो महिलाओं की है। वर्जन कौन सा है? तो 8वां है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा, ठीक है। ये बिहार स्पेशल का है, बिहार वाले बच्चे इसको याद रखें। अब ये सबसे अंतिम क्वेश्चन आज का। हाल ही में अरब सागर में एक चक्रवात आया है, साइक्लोन, ठीक है। हाल ही में अरब सागर में एक चक्रवात आया जिसका नाम क्या है? असना है। इसका नामकरण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। अब अरब सागर आप लोगों को पता ही होगा, ये जैसे भारत का मैप है, दक्षिण भारत का, तो ये जो गुजरात वाला तट है ना, ये यहीं पे, यहाँ से अरब सागर शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल शुरू हो गया, ये हमारा इंडियन ओशन है, और यहाँ पे आपका अरब सागर हो जाता है, ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है। तो यहीं पे ये आया है असना, ठीक है, यहीं असना आया है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट 4 महीने के ही जो करंट अफेयर्स होते हैं उन्हीं को 60%, कह लीजिए 70% पूछा जाता है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।